हेलो एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा नामा, रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लासेस जो है मैं लेके आई हूँ आज की क्लास पजल की। ठीक है, पजल पहेली जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते थे उनका कहना था मैम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसके अंदर कहाँ शुरू करना, थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो उसमें पूरा गलत हो जाता है, फिर से शुरू करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं हो पाता है, कैसे करना है। पजल हमारा स्किप करना पड़ता है, मतलब पजल स्किप करने का मतलब तुम लोग 5 से 7 नंबर इजीली लॉस करो तुम इसका। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नॉर्मली आप लोगों के कम से कम मिनिमम 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा आपके पजल। ठीक है, मैक्सिमम आपके 7 नंबर का 8 नंबर का भी आ सकता है। अब सोचो आप 30 नंबर के एग्जाम के लिए आप लोग 5-7 नंबर स्किप कर रहे हो तो आपने क्या खो दिया। ठीक है, क्या खोया है आपने। तो उसके लिए अब एक शॉर्ट ट्रिक होनी भी जरूरी है, टाइम के अंदर ही हमें एग्जाम क्रेक करना है। ठीक है, हम एग्जाम क्रेक करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक चाहिए, कौन सी शॉर्ट ट्रिक चाहिए। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी, जिस जिस तरीके से आप करोगे, जो फॉलो आप उस तरीके से करते जाओगे तो आपको खुद को लगेगा कि मैम बहुत इजी है। जो आपकी पजल रहेगी वो आपको खुद को लगेगा कि मैम बहुत इजी है, जितना हम लोग डर रहे थे उतने हार्ड है नहीं। ठीक है, जैसे डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन जो होता है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, पजल डायरेक्शन ये आपके 2-3 नंबर के डायरेक्शन जो है वो 2-3 नंबर का आएगा, 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज के हम स्पेशली पजल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब बात करूं मैं कल की, तो कल का जो अपना सेशन रहा था कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, वो कोडिंग डिकोडिंग का जो सेशन था उसके अंदर वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से हो सकता है शायद आप लोगों को क्लियर क्लियर क्लास नहीं हो पाई हो। ठीक है, तो उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेटिकल सीरीज की उसकी भी क्लास में थोड़ा मिस्टेक आई थी, तो अल्फाबेटिकल सीरीज की और कोडिंग डिकोडिंग की इन दोनों की क्लास में आप लोगों की कल 1-2 दिन में आप लोगों के फिर से लेती रहूंगी। ठीक है, और डेली हम लोग यहाँ पे पजल के 2 क्वेश्चन डेली करेंगे, जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे पजल बहुत ईजी लगे। ठीक है, डेली हम लोग करेंगे पजल के 2 क्वेश्चन, और बीच बीच में आप लोगों के ऐसे टॉपिक भी लेते रहूंगी। पजल जो है वो बहुत हार्ड होती है कहने के लिए। ठीक है, पजल बहुत हार्ड होती है, जबकि इतनी हार्ड होती नहीं है, बस उसको हवा बना दिया जाता है। पजल को हवा बना दिया जाता है क्योंकि वो इतना बड़ा इतना लेंदी होता है। वो पजल खुद इतनी लेंदी होती है कि उसको देख के ही हमें डर लगता है, नहीं यार इतना लेंदी है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो आप सोचो ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उसके 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। अगर पजल आपका इजीली बन रहा है, ये तो हो सकता है शायद आप 5 से 10 मिनट ले भी रहे हो, तो उसका ना सोचो आप लोग कितना कितना कर रहे हो, कितना 5 से 7 क्वेश्चन अगर आपका पजल क्लियर हो जाता है तो 5-7 क्वेश्चन आप इजीली उसमें कवर कर पा रहे हो। तो 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको भी इम्पोर्टेंस दो, साथ ही साथ पजल को भी इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, पजल की अगर बात करते हैं तो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती ही आती है पजल। ठीक है, डायरेक्शन को भी ज्यादा से ज्यादा पजल की ही काउंटिंग की जाती है। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो पजल के अंदर ही काउंटिंग करी जाती है ज्यादा, तो इसका एक अलग से टॉपिक जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर ले आऊंगी। ठीक है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पजल बहुत इजी टॉपिक लगेगा आप लोगों को। आप लोग मेरे साथ सिर्फ 2 से 3 दिन बने रहिएगा। आप लोग जैसे जैसे मेरे साथ पजल करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को लगता जाएगा कि पजल बहुत इजी है। ठीक है, ये हमारी पजल के ऊपर बात हो गई। अब मान लो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। राइट, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। अगर एग्जाम्पल में लूं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पजल का कोई एग्जाम्पल है, पजल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब पजल किस तरीके की होती है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, पजल जो है वो 3-4 तरीके की होती है। सिटिंग अरेंजमेंट को भी हम लोग पजल में काउंट करते हैं। ठीक है,
सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है कि कौन सा किस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, कौन सा व्यक्ति किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, कौन सा व्यक्ति कितने नंबर पे आएगा, कौन सा नंबर, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये सब पजल के अंदर ही आती है। ठीक है, एक आता है सर्कल पजल आता है, सीटिंग अरेंजमेंट पजल आता है। ठीक है, इस तरीके के आप लोगों के पजल आते हैं। अब आज जो मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक सिंपल सा पजल है। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के तो एक सिंपल सा ही पजल होगा, तो सिंपल से पजल में किस तरह की क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद एक आता है अपने पास सर्कल पजल, जिसके अंदर मान लो एक वृत्ताकार बेंच है, सर्कल है, सर्कल बना हुआ है, टेबल एक, जिसके ऊपर 8 से 10 लोग आप लोग बैठे हुए हैं, 5 से 7 लोग जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कौन सी स्थान पे बैठा हुआ है, कौन सी जगह पे बैठा हुआ है। तो इस तरीके की आप लोगों की सर्कल एक पजल आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कौन सा किस पोजीशन में बैठा हुआ है, कौन सा किस देश में रहता है, कौन सा गेम खेल रहा है, ये आती है आप लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट पजल। ठीक है, अब आज का अगर मैं क्वेश्चन लेके आऊँ तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज का अगर क्वेश्चन देखिए, अब आज का क्वेश्चन देखे जाए तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर हम डायरेक्शन पढ़ते हैं, यही देखो वहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम लोग यही कर लेंगे। ठीक है, हाँ, हिंदी में अगर पढ़े तो निर्देश दिया हुआ, डायरेक्शन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, भोपाल, रांची, जयपुर, शिमला, पटना और मुंबई में 6 अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया है। ये सर्वेक्षण 3 अलग अलग महीने यानी कि जून, अगस्त और अक्टूबर की 4 और 17 तारीख को इस तरह से किए गए हैं कि एक महीने में एक ही तारीख को 2 सर्वेक्षण नहीं किए गए। एक महीने की 1 तारीख को, एक ही तारीख को 2 सर्वेक्षण नहीं किए गए। ठीक है, रांची में सर्वेक्षण जयपुर में सर्वेक्षण से पहले किया गया था। ठीक है, रांची में जो सर्वेक्षण किया गया था वो जयपुर में जो सर्वेक्षण किया उससे पहले रांची में हो चुका था। ठीक है, जो उस महीने में किया गया था, जो उस महीने में किया गया था जिसके दिनों की कुल संख्या विषम है, ये भी फिक्स हो गया। अब 4 तो महीने की विषम नहीं है। अब महीना अगर हम देखें तो जून, ठीक है, हो गया, जून हो गया, अगस्त हो गया और अक्टूबर हो गया। अब जून है जो एक विषम है, जून के महीने में विषम है। जयपुर और शिमला में सर्वेक्षणों के बीच 3 सर्वेक्षण किए गए हैं। जयपुर और शिमला के बीच में 3 सर्वेक्षण किए गए हैं। ठीक है, शिमला और पटना में सर्वेक्षण एक ही महीने में किए गए हैं और पटना और रांची में सर्वेक्षण एक ही तारीखों पर लेकिन लगातार महीने में नहीं किए गए। भोपाल में सर्वेक्षण मुंबई में सर्वेक्षण से ठीक पहले किया गया। ठीक है, ये अपना पजल है। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम रीड करें तो कहता है क्लीनलीनेस सर्वे वाज under of 6 different locations among Bhopal, Ranchi, Jaipur, Shimla, Patna and Mumbai. These surveys are conducted on 4th and 17th of 3 different months, ठीक है, जून, अगस्त एंड अक्टूबर, such that no two surveys were conducted on some date of a month. The survey at Ranchi was conducted before the survey at Jaipur, यानी कि रांची में जो सर्वेक्षण है वो जयपुर से पहले किया गया था, which was conducted in a month whose total number of days are at odd, मतलब odd number, विषम नंबर। ठीक है, 3 surveys were conducted between the surveys at Jaipur and Shimla. The survey at Shimla and Patna was conducted in some month. The survey in Patna and Ranchi were conducted on some date but in consecutive months. The survey at Bhopal was conducted just before the survey at Mumbai. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पजल जो है वो ये पजल है। अब इस पजल को सॉल्व करना है कि कौन सा कितने नंबर पर करा गया था और कौन सा सर्वे कौन से नंबर पर किया गया है। ठीक है, ये इस तरह का
आप लोगों को बताया, इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम क्वेश्चन बताने से पहले भी इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है